कारगिल योद्धा ने बयान दिया। उसने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए मैंने कारगिल की लड़ाई तो लड़ी, भारत माता को तो बचाया, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। दो समुदायों के बीच में जब नस्लीय हिंसा होती है, जातीय हिंसा होती है, इसको टैकल करने का तरीका, और जो नक्सली हथियार लेकर देश की सरकार और वहां की जनता के खिलाफ खड़े हैं, इनको टैकल करने का तरीका अलग है। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, कम्युनिस्ट पार्टी से, बहनों के साथ संदेश खाली में दुर्व्यवहार होता रहा। कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने, कुछ नहीं किया। आरजी कार में भी कुछ नहीं किया। आप जवाब नहीं दे सकते, और वो दुर्व्यवहार आपकी ही पार्टी के नेता ने किया था, जिसको आपको सस्पेंड, मार्शल से बाहर फिकवा दें। आप सत्ता में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो जायज मुद्दे इस देश के हैं, अगर देश का कोई हिस्सा जल रहा है, अगर वहां दंगे फसाद लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, तो इस सदन का सदस्य होने के नाते एक नहीं 1000 बार हम लोग उस मुद्दे को उठाएंगे। माननीय गृह मंत्री जी वहां पर गए थे, 10-15 दिन वहां की स्थितियों का जायजा लेकर आए थे। मुझे याद है इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, और उस ऑल पार्टी मीटिंग में सारे लोगों ने अपनी राय दी, और ज्यादातर विपक्ष के मित्रों की यह सलाह थी कि उस राज्य के मुख्यमंत्री वहां की हिंसा के लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं, उनको हटाइए। जब तक वो रहेंगे तब तक वहां पे शांति की बहाली नहीं हो सकती। ये एक तरफा सुझाव था सारे विपक्ष के लोगों की तरफ से। मैं उस मीटिंग में मौजूद था मान्यवर। ये बार बार हमने कहा कि अगर हिंसा कराने वाले के हाथ में ही राज्य की बागडोर रहेगी, तो किसी भी हालत में वहां पे शांति की बहाली नहीं हो सकती। कुकीज और मैतीस का झगड़ा, उनके बीच में शांति का प्रयास वो व्यक्ति कर सकता है जो शांति की मनसा रखता हो। ऐसे ऐसे दृश्य मणिपुर ने देखे, ऐसी ऐसी वारदातें देखी। चर्च जलाए गए मान्यवर, मंदिर जलाए गए मान्यवर, हत्याएं हुई लोगों की, घर जलाए गए लोगों के। और इतना ही नहीं मान्यवर, शर्म उस दिन सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान को आई, लोगों का सिर शर्म से झुक गया जब एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। कारगिल योद्धा के पत्नी को मान्यवर, और उस कारगिल योद्धा ने बयान दिया। उसने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए मैंने कारगिल की लड़ाई तो लड़ी, भारत माता को तो बचाया, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। ये क्या हम सब के लिए शर्मिंदगी का विषय नहीं है? ये क्या हम सब के लिए पीड़ा का विषय नहीं है? ये क्या हम सब के लिए दुख का विषय नहीं है? हमने क्या किया उनके साथ? भारत के प्रधानमंत्री 2 वर्षों में मात्र 36 सेकंड के लिए बोलते हैं मान्यवर। 36 सेकंड इसी पार्लियामेंट में 36 सेकंड के लिए प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के ऊपर अपनी बात कही थी, संवेदना जताई थी। कहीं उन्होंने कोई मणिपुर के बारे में बात करना भी उचित नहीं समझा। जाना तो बहुत दूर की बात है, जाना तो बहुत दूर की बात है। 2 साल में आपको अमेरिका जाने की फुर्सत है, आपको दुबई जाने की फुर्सत है, आपको कतर जाने की फुर्सत है, आपको दुनिया के तमाम, मंगोलिया जैसे देश में आपको जाने की फुर्सत है, हर जगह जाने की फुर्सत है। आपको मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं। इसका क्या जस्टिफिकेशन आप मणिपुर के लोगों को देंगे? इसका क्या कारण आप मणिपुर के लोगों को बताना चाहते हैं? कैसे वो यकीन करें कि भारत के सबसे बड़े अभिभावक, भारत के प्रधानमंत्री उनके दर्द में उनके साथ खड़े हैं? मान्यवर, राज्यों के प्रति आपका अलग अलग रवैया रहता है, समझा जा सकता है। जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उन सरकारों के प्रति आपका भेदभाव रहता है, समझा जा सकता है। लेकिन जिस राज्य में आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां तो आपकी दोहरी जिम्मेदारी है। दोहरी जिम्मेदारी सुरक्षा की, दोहरी जिम्मेदारी रोजगार देने की, दोहरी जिम्मेदारी उस राज्य के विकास की, दोहरी जिम्मेदारी उस राज्य के किसानों के विकास की। आपकी तो दोहरी जिम्मेदारी है। लेकिन जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां ये लड़ाई झगड़े फसाद कब रुकेंगे मान्यवर? उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए। कोई त्योहार आता है, होली आए तो 10 दिन पहले से बवाल शुरू, दिवाली आए तो 10 दिन पहले से बवाल शुरू,
रामनवमी आए तो 10 दिन पहले से बवाल शुरू, ईद आए तो 10 दिन पहले से बवाल शुरू। इससे क्या हासिल कर लेंगे आप? क्या मिल जाएगा? देश का एक हिस्सा मणिपुर, जहां पर पिछले 2 साल से दंगे, फसाद, हिंसा, नफरत, लड़ाई, झगड़े चल रहे हैं, उस राज्य में अंततोगत्वा आपको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। और मुझे तो लगता है आपको तब लगाना पड़ा और आपको तब समझ में आया जब 2024 में 2 की दोनों सीटें आप लोकसभा की वहां पर हार गए, तब आपको लगा कि नहीं, अब कुछ सुधार करने की जरूरत है, अब शायद कोई राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन की जरूरत है। तब आपने अपने मुख्यमंत्री को वहां से हटाया, जो सारे अपराधों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था। उस मीटिंग में भी हम लोगों ने कहा था, फिर आपके सामने दोहरा रहा हूं मान्यवर, और इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय गृह मंत्री जी यहां पर हैं, बस अंतिम बात कह के खत्म करता हूं। आपने राष्ट्रपति शासन लगाया है, वहां के लोगों का विश्वास जीतिए और चुनावी प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक आपसी भाईचारा और सहमति जो 2 समुदायों के बीच में पिछले 2 साल से बिगड़ी हुई है, उसको बहाल करने की, बनाने की कोशिश कीजिए और चुनाव की प्रक्रिया में जाइए। लोकतंत्र की आज एलओपी ने रिक्वेस्ट की थी कि कल हम ये चर्चा करें, तब माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि ऐसा क्यों है कि हम रात तक काम नहीं कर सकते हैं, मणिपुर के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। पर मैं अभी देख रही हूँ कि उस तरफ से कोई मणिपुर पर चर्चा ही नहीं करना चाहता है, ना ही उनके कोई अलायंस वाले करना चाहते हैं। हम तो और भी, मैं उम्मीद करी थी मुझे 3 मिनट से ज़्यादा मिलेगा और हम चर्चा कर पाएंगे, पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, हमारी भी 2 साल से यही मांग थी, एनी टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स चूजिंग, ज़रा मणिपुर जाइए। मणिपुर में जो पीस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑल पार्टी मीटिंग में हमारी रिक्वेस्ट थी, आज तक वो पूरी नहीं हुई है। सर ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में संजय सिंह जी ने बताया, मैं भी उस मीटिंग में थी और वहाँ पर यह भी कहा गया था जो मुख्यमंत्री हैं उनका इस्तीफा लिया जाए। मणिपुर बचाने की जगह मुख्यमंत्री को बचाया गया। पूरे 22 महीने मणिपुर में आग लगती रही। सर, मैं महिला सांसद हूँ, जब भी मणिपुर का नाम आता है मुझे वही फोटो याद आती है जिसके बारे में सबने चर्चा की है, मैं अपने शब्दों से बयान भी नहीं कर सकती हूँ। और आज तक 250 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं, पर फिर भी हमारे यहाँ पर इस संसद में कोई व्यापक चर्चा नहीं हुई है। सर, ये 11वां प्रेसिडेंट रूल है मणिपुर में, हाईएस्ट इन एनी स्टेट पोस्ट इंडिपेंडेंस, और ये तब लगा है जब मुख्यमंत्री को बचाने के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन से उनको पता था कि वो उनको सरकार गिरेगी। सर, मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी क्योंकि 1.5 मिनट है, आज तो मेरे पास 1.5 मिनट है। सर, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि एक सिर्फ वो महिलाओं की फोटो के साथ साथ मुझे याद है मेरी पार्लियामेंट में कलीग थी मैरी कॉम, एक स्पोर्ट्स आइकन है, उनका एक रोता हुआ वीडियो आया था। उस वीडियो में एक ही अपील थी उनकी कि प्राइम मिनिस्टर प्लीज विजिट मणिपुर, प्राइम मिनिस्टर माय हाउस इज बर्निंग। सर, MOS थे हमारे फॉरेन अफेयर्स के, उनका घर जला दिया था, मणिपुर के थे वो, उनका घर जला दिया था। वहाँ के MLAs थे, दिनों तक इंतजार करते रहे कि प्रधानमंत्री उनकी बात सुन लेंगे, उनकी भी सुनवाई नहीं हुई थी। गृह मंत्री से बस मेरा अब एक ही रिक्वेस्ट है, प्रेसिडेंट रूल तो लग रहा है, पर जल्द से जल्द वहाँ पे एक इलेक्टेड सरकार हो, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, और जो पीस का मैसेज जाना चाहिए वो पीस का मैसेज राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय ने 13 फरवरी 2025 को जो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की है, इसकी मान्यता के लिए मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। कुल मिलाकर 10 वक्ताओं ने चर्चा के अंदर हिस्सा लिया है। सबसे पहले मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन किसी भी तरह से डाला जाए 356(1) के तहत ही डाला जाता है। इसमें 2-3 प्रकार होते हैं। एक तो कांग्रेस के शासन में होता था, ऐसे विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए डाला जाए, जो हमने नहीं किया है। सुनिए तो अब दूसरा, सरकार कांग्रेस की हो
विपक्ष की हो या हमारी हो, इसको गिराने के लिए राष्ट्रपति शासन डाला जाए कानून और व्यवस्था के नाम से, ये भी नहीं हुआ है। मान्यवर, यहां पर 11 फरवरी को मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और सभी लोग अखबार देखकर कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अविश्वास का प्रस्ताव ला रही थी। मान्यवर, मैं रिकॉर्ड पर स्पष्ट करना चाहता हूं, उस सरकार के सामने कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया था, क्योंकि कांग्रेस के पास इतने सदस्य ही नहीं है जो अविश्वास का प्रस्ताव ला सके। मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद वहां के राज्यपाल ने बीजेपी के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 5 लोगों ने भी कोई दावा नहीं किया। जब किसी ने भी सरकार के गठन का दावा नहीं किया, इसलिए शून्यावकाश की अवस्था में राष्ट्रपति शासन डालने का निर्णय किया गया। अब इस तरह से कहना कि राष्ट्रपति शासन इसलिए डाला गया कि समस्या संभलती नहीं। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को डाला गया। नवंबर में 0 हिंसा, दिसंबर में 0 हिंसा, जनवरी में 0 हिंसा, मार्च 13 तक भी 0 हिंसा और उसके बाद से आज तक भी 0 हिंसा। तो एक प्रकार की भ्रांति खड़ा करने का हम प्रयास न करें। और मान्यवर, मैं 13 फरवरी 2025 के 7 साल पहले मणिपुर में क्या था। 13 फरवरी 2025 के 7 साल पहले इतनी ही मजबूत सरकार कांग्रेस की थी वहां। और क्या हुआ था, एक वर्ष में एवरेज 225 दिन बंद, ब्लॉकेड और कर्फ्यू रहा था। मैं सब बोलना नहीं चाहता था, उनके समय में हुआ, हमारे समय में हो, वो हमारा सिद्धांत नहीं है मान्यवर। मगर जिस तरह से बात करी गई, और उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने विजिट नहीं की थी और 1500 लोग एनकाउंटर में मारे गए। ये सारे लोग आज चिल्ला रहे हैं, चुप है। एक कम्युनिस्ट भाई भी खड़े होकर बोल रहे थे नक्सलिज्म आप खत्म कर दोगे, मणिपुर में आप डेट दे सकते हो। मुझे मालूम नहीं उनको मणिपुर में शांति करनी है या नक्सलिज्म को बचाना है। तो आपको मालूम पड़ना चाहिए एक संसद सदस्य के नाते कि जातीय हिंसा और नक्सलिज्म में अलग अंतर है। दो समुदायों के बीच में जब नस्लीय हिंसा होती है, जातीय हिंसा होती है, इसको टैकल करने का तरीका, और जो नक्सली हथियार लेकर देश की सरकार और वहां की जनता के खिलाफ खड़े हैं, इनको टैकल करने का तरीका अलग है। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं हूं। मैं बताता हूं क्या फर्क है आपको। ये दोनों हिंसा में कोई फर्क नहीं लगता है। हिंसा हिंसा नहीं होती है। दो समुदायों के बीच की हिंसा और देश के खिलाफ हथियार उठाना, ये दो हिंसाओं में फर्क है भाई। शायद आप नहीं समझोगे, इतने इसलिए इतने सिकुड़ गए हो। मान्यवर, इस संवेदनशील विषय पर मैं राजनीति करना नहीं चाहता था, मगर जिस तरह से मुझे तो आश्चर्य है, 2 साल से इतनी सारी हिंसा होने के बाद विपक्ष ने जिस तरह से बात करी है, मैं आश्चर्यचकित हूं। यहां पर डेरेक ओबेरॉय जी थोड़े इमोशनल हो गए महिलाओं की स्थिति पर। डेरेक साहब, यहां तो जातीय हिंसा हुई थी, दोनों समुदाय आमने सामने भिड़ गए थे, इसमें कई महिलाओं से दुर्व्यवहार हुआ,
बंगाल में कुछ नहीं था। सालों तक सैकड़ों बहनों के साथ संदेश खाली में दुर्व्यवहार होता रहा। कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने, कुछ नहीं किया। आरजी कार में भी कुछ नहीं किया। आप जवाब नहीं दे सकते। और वो दुर्व्यवहार आपकी ही पार्टी के नेता ने किया था, जिसको आपको सस्पेंड करना पड़ा था। ये ड्यूअल, हम तो ना इसका समर्थन करते हैं ना उसका करते हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड लेकर ज्यादा दिन नहीं चल सकते। मान्यवर, ये कहते हैं 250 लोग मारे गए। मैं भी कबूल करता हूं मान्यवर, 260 लोग मारे गए, ये आंकड़ा है, ये सच्चाई है। मगर बंगाल में चुनावी हिंसा में 250 लोग मार दिए गए। यहां जातीय हिंसा में मान्यवर, बंगाल की जो स्थिति है उसमें तो शायद ये न बोले होते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता। यहां जातीय हिंसा में मारे गए हैं, वहां तो चुनावी हिंसा में मार दिए गए हैं मान्यवर। और मैं, खड़गे साहब ने कहा 2 सीटों पर कांग्रेस की विजय हो गई, बीजेपी हार गई, इसलिए राष्ट्रपति शासन डाला है। मान्यवर, चुनाव को काफी समय चला गया, वहां वैक्यूम हुआ, इसलिए हमने राष्ट्रपति शासन डाला है। और उन्होंने कहा 2 सीटें हम जीत गए, अब सबक सीखिए। मान्यवर, ये 2 सीटों से हमें सबक सिखाना चाहते हैं। इस देश की जनता ने 3 चुनाव में लगातार इनको सबक सिखा दिया गया। और मान्यवर, क्यों सिखाया? मैंने आगे भी कहा, नॉर्थ ईस्ट की हो गया अभी मान्यवर, नॉर्थ ईस्ट की बात कही गई। मैं आज बताने आया हूं मान्यवर, 4 से 14 कांग्रेस की सरकार रही, 14 से 24 नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नॉर्थ ईस्ट में 4 से 14 में 11,327 हिंसाएं हुई थी। मोदी जी की सरकार में 10 साल में 70% कमी के साथ 3,428 हुई। सुरक्षा बल 70% कमी, नागरिकों की मृत्यु में इंक्लूडिंग मणिपुर 85% कमी हुई। और मान्यवर, हमने 20 समझौते किए हैं 10 में। सबसे पहला एनएलएफडी के साथ समझौता 19 में किया, ब्रू में 2020 के साथ ब्रू समझौता किया, बोडो समझौता 2020 में किया, कार्बी समझौता 2021 में किया, आदिवासी समझौता 2022 में किया, डीएनएलए समझौता 2023 में किया, उल्फा शांति समझौता 2023। मेरा समाप्त तो होने दीजिए मान्यवर। आसाम मेघालय अंतर्राज्यीय समझौता 2022 में हुआ, आसाम अरुणाचल समझौता 2023, त्रिपुरा समझौता 2024। और मान्यवर, 10,000 युवाओं ने हथियार डालकर सरेंडर किया है नॉर्थ ईस्ट में, 10,000। ये जब कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की शांति की बात कर रहे हैं, इसलिए मान्यवर मैं कह रहा हूं। और मान्यवर, मृत्यु की बात करी, ये बात सही है कि 260 लोग अब तक हिंसा होने के बाद मणिपुर में मारे गए हैं, मगर इसमें से 70% लोग पहले 15 दिन में ही मारे गए थे। तो एक प्रकार से पहले 15 दिन में कंट्रोल आने में स्वाभाविक रूप से जब नस्लीय हिंसा होती है तो पहले 15 दिन में इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। और मान्यवर, ये पहली बार मणिपुर में नस्लीय हिंसा नहीं हुई। माननीय सदस्य प्रियंका जी ने किया, ये 11वीं बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन डाला। हमने तो साहब पहली बार डाला है, 10 बार किसने डाला? मुझे मालूम था, उसी ने बोला मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं,
मान्यवर मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए। Not yielding. मान्यवर मेरी बात समाप्त होना चाहिए। No, he is not yielding. Honorable Home Minister is not yielding, please. Sir, no, nothing will go on record. No, it can't go on record, sir. He is not yielding. मान्यवर मैं ये नहीं कहता, अभी भी मैं स्पष्टता करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि उनके समय में हुआ हमारे समय में होना चाहिए, इनसे हमारे समय में कम हुआ। एक कंपैरिजन का सवाल नहीं है। शायद उनके वक्त भी कुछ कारण रहे होंगे, हमारे भी कारण मैं बताता हूं बाद में। मान्यवर 1993 में नागा कुकी संघर्ष हुआ, कितने साल चला? 98 तक चला। कितने लोग मरे? 750 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री गए क्या? नहीं गए मान्यवर, इनके प्रधानमंत्री थे। कुकी पाइते 97-98 इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री थे। उसमें 352 लोग मरे और 2.5 साल चला मान्यवर, प्रधानमंत्री नहीं गए। मतई पंगल संघर्ष 1993 पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, 150 से ज्यादा मृत्यु हुई, प्रधानमंत्री नहीं गए और 7 महीने तक हिंसा चलती रही। ये इतिहास जो मैं बताता हूं वो जातीय संघर्ष का इतिहास है।